बताया सामंतवादी व्यवस्था या सामंतवाद को तोड़ करके ये जो पूंजीवादी व्यवस्था आई ये इसके लिए भारी भारी संघर्ष है। इतिहास में भारी भारी संघर्षों का वर्णन है। जापान फ्रांस में बहुत बड़ी क्रांति हुई है सामंतों के खिलाफ में, और वहाँ का जो ईसाइयों का जो बातिल समूह था उसके खिलाफ में, और वहाँ सामंतवाद को और राजशाही को लोगों ने तोड़ दिया, मार दिया, कत्ल कर दिया। इसलिए साथियों एक बाहरी शक्ति पर आप भरोसा मत कीजिए। अगर मुक्त होना है हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कोई धर्म मानते हैं, कोई देवता मानते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, आपको हम मना नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जाता, मैं विश्वास नहीं करता। और आप अगर मानते हैं कि आपका मंदिर में जाने से आपकी मुक्ति हो जाएगी, उसके द्वारा मुक्ति हो जाएगी, ये असंभव है। इसी तरह से गुलामी आपको चलती रहेगी, मुक्ति कम नहीं हो सकती है। आपको किसी मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा का कोई भी देवता हो, चाहे पितर हो, चाहे कोई बड़ा से बड़ा भगवान हो, वो आपकी मुक्ति की लड़ाई में कोई मदद नहीं कर सकता, न मदद किया है। साथियों ने कहा रूस में समाजवाद आया, रूस में समाजवाद मजदूरों ने काम किया, इसके बाद दुनिया के अन्य देशों में भी समाजवाद आया, वो वहाँ के मजदूरों ने, वहाँ के किसानों ने समाजवाद काम किया। हम हिंदुस्तान में कार्यरत है, हिंदुस्तान में समाजवाद हमें लाना है, तो हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा और मुक्ति का संघर्ष हमको अपना लिखना पड़ेगा और उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साथियों तब कहे आप कहिएगा कि मुक्ति का संघर्ष कैसे होगा, ये जो मुक्ति का संघर्ष कैसे होगा उसी के लिए आप बैठे हुए हैं। ये मुक्ति के संघर्ष का पहला पार्ट है ट्रेड यूनियन में भर्ती होना, ट्रेड यूनियन में उसको अपने वर्गीय चेतना से उसको लाइक करना, वर्गीय चेतना उसको बताना, ये जरूरी काम है। इसलिए ट्रेड यूनियन में साथियों को आप भर्ती करिए। कहता है कि क्या मिलेगा ट्रेड यूनियन में, तो 2 दिन मिलेगा। अगर जानते हैं कि चिड़िया का बच्चा जब अंकुर हो जाता है तो वो उड़ना शुरू कर देता है। आप इस ट्रेड यूनियन में अगर आप बोर हो जाए, आपकी आंख खुल जाए, आपकी आंख खुल जाए, तो आप किस तरह से कहा जा रहा है कि आप मुक्ति आप स्वयं करेंगे, आप मुक्ति की लड़ाई में कितना तेजी आ जाएगी, और आप मजदूरों को समझा नहीं पाते हैं। वो बोलता है कि हमें क्या मिलेगा ट्रेड यूनियन में आने से, इस बात को समझाने में आप सक्षम हो जाएंगे। जिस तरह की गुलामी तुम कर रहे हो, जिस तरह से तुम्हारा आगे आने वाला आदि औलाद में अगर तुम मुक्ति की लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाओगे तो उसको भी इसी तरह से गुलामी करनी पड़ेगी। इसलिए साथियों हम अपनी बात को समाप्त करते हैं कि अगर आपको मुक्ति की लड़ाई लड़नी है तो इस ट्रेड यूनियन को आगे बढ़ाइए। हम इसके साथ और भी जोर देना चाहते हैं। हिंदुस्तान में और भी ट्रेड यूनियन चल रही है जिसको प्रतिक्रियावादी ट्रेड यूनियन कही जाती है। आपको भाजपा की भी ट्रेड यूनियन चलती है, कांग्रेस की भी ट्रेड यूनियन चलती है, अन्य जो समाजवादी पार्टियां या कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनकी भी ट्रेड यूनियन चलती है। उनके बारे में ज्यादा तो नहीं हम कहेंगे, इसलिए तुमसे हमारा एक तालमेल है। अभी हम मुक्ति आलोचना ज्यादा आपके नहीं करना चाहते, लेकिन भाजपा और कांग्रेस की जो प्रतिक्रियावादी यूनियन है उसके अंदर अगर कोई साथी है उसकी घोर आलोचना करके उसको उससे बाहर लाने का जरूरत है, और उसको हमको अपने यूनियन में अपने झंडे के तहत उसको भेजने का जरूरत है। वो सारी यूनियनें जो भाजपा और कांग्रेस की यूनियनें हैं वो इसी व्यवस्था को रखना चाहती हैं, इसी व्यवस्था को कायम रखना चाहती हैं। इसलिए साथियों अब अपनी बात समाप्त करते हुए अपनी मुक्ति की लड़ाई स्वयं लड़नी है। इसके लिए कोई भी बाहर की शक्ति आपका मदद करने के लिए नहीं आएगी। अपने शक्ति पर भरोसा कीजिए और अपनी लड़ाई को, अपने संघर्ष को मजबूत करने के लिए, तेजी लाने के लिए एक एक साथी इस कार्य को आगे करे और मजदूर को इस ट्रेड यूनियन में सबसे पहले भर्ती करे। इसके बाद पार्टी कैसे बनेगी और पार्टी क्या कार्य करेगी उसके बाद फिर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन सबसे पहले ट्रेड यूनियन में भर्ती होंगे, तब बात आगे चलेगी। इन्हीं जन शब्दों के साथ आप तमाम साथियों का अधिकारी अभिनंदन करते हुए हम अपनी बात समाप्त